मनुष्य दुनिया को जीतने में लगा है, लेकिन सबसे बड़ी जीत खुद पर है। तुम दुनिया को बदलना चाहते हो, लेकिन तुम खुद को नहीं जानते। और जो खुद को नहीं जानता, उसकी दुनिया हमेशा अस्त व्यस्त रहती है। दुनिया अपने आप बदल जाती है, क्योंकि दुनिया वैसी ही दिखती है जैसी तुम्हारी चेतना होती है। असली समस्या दुनिया नहीं, तुम्हारी अज्ञानता है। हर इंसान कहता है, लोग मुझे नहीं समझते, दुनिया मुझे नहीं मानती, कोई मेरी कदर नहीं करता, समाज बाधा है, परिस्थितियां खराब हैं। ओशो पूछते हैं, क्या कभी खुद को समझने की कोशिश की? क्या जानने की कोशिश की कि तुम कौन हो? जब तक तुम खुद को नहीं समझते, दुनिया कैसी दिखेगी? उसी चेतना के चश्मे से दिखाई देगी। चश्मा धूल भरा हो तो दुनिया धुंधली दिखती है। दुनिया खराब नहीं है, तुम्हारी आंखें धूल से भरी हैं। धूल मतलब डर, अहंकार, ईर्ष्या, तुलना, लालच, चाह, भाग दौड़। जैसे ही धूल हटती है, दुनिया की तस्वीर बदल जाती है। खुद को पहचानने का अर्थ क्या है? खुद को पहचानना मतलब, एक, तुम शरीर नहीं हो। शरीर बदलता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, लेकिन भीतर जो मैं है वह कभी नहीं बदलता। दो, तुम विचार नहीं हो। विचार आते जाते हैं, पर तुम देखने वाले हो, साक्षी। तीन, तुम नाम पहचान नहीं हो। नाम समाज ने दिया है, असली पहचान अस्तित्व ने दी है। चार, तुम अपनी असफलताएं नहीं हो। वे घटनाएं थीं, तुम घटना नहीं, चेतना हो। पांच, तुम भीड़ का हिस्सा नहीं। हर इंसान अविनाशी, अद्वितीय है। तुम्हारा जैसा कोई नहीं था, न है, न कभी होगा। जब यह सत्य भीतर उतरता है, इंसान पहली बार सचमुच जीना शुरू करता है। खुद की पहचान होते ही दुनिया क्यों झुकती है? ओशो कहते हैं, दुनिया ताकत से नहीं झुकती, अस्तित्व की सुगंध से झुकती है। जब तुम भीतर जागते हो, एक तुम्हारे भीतर स्थिरता आती है, और दुनिया स्थिर व्यक्ति को अपने आप मान देती है। दो, तुम्हारी आंखों में डर खत्म हो जाता है, और डर रहित मनुष्य के सामने दुनिया झुकती है। तुम्हारी ऊर्जा आकर्षक बन जाती है, ऐसे व्यक्ति को दुनिया रोक नहीं सकती। तुम्हारा निर्णय साफ हो जाता है। दुनिया भ्रम में उलझे लोगों की होती है, पर एक जागृत मनुष्य सबकी दिशा बन जाता है। तुम दूसरों से नहीं लड़ते, ऐसा व्यक्ति संघर्ष नहीं करता, और दुनिया लड़ाई नहीं चाहती। वह ऐसे व्यक्ति का रास्ता खुद खोल देती है। तुम्हारा व्यक्तित्व चुंबकीय हो जाता है। लोग तुम्हें समझें या न समझें, तुम्हारे वजूद को महसूस करते हैं। खुद को पहचानने के चार सरल द्वार हैं। मौन, रोज 10 से 15 मिनट किसी कमरे में बैठकर बस सांस को देखो, कुछ मत करो। धीरे धीरे भीतर की भीड़ शांत होगी, और तुम्हारी असली आवाज उभरेगी। साक्षी भाव, जो भी हो रहा है उसे देखने का अभ्यास करो। क्रोध आ रहा है, देखो। दुख आया, देखो। विचार चल रहे हैं, देखो। साक्षी बनते ही तुम घटना बनना छोड़ देते हो। तीन, स्वीकार स्वीकार मतलब जो है उसे बिना लड़ाई के स्वीकारो। जैसे ही तुम स्वीकार करते हो, ऊर्जा मुक्त होती है, और पहचान खुलती है। जो व्यक्ति खुद से प्रेम करता है, वही दुनिया के लिए प्रकाश बनता है। खुद से प्रेम आत्मा का दरवाजा है। दुनिया उस प्रेम के आगे झुकती है। जब तुम जान जाते हो कि तुम कौन हो, तब तुम्हें किसी पद, प्रसिद्ध, सम्मान की जरूरत नहीं रहती। और यही वह क्षण है जब दुनिया तुम्हें सम्मान देने लगती है। क्यों? क्योंकि दुनिया उसी को सम्मान देती है जो खुद को सम्मान देता है। तुम खुद को जब पहचानते हो, एक करिश्मा होता है। तुम शांत होते हो, तुम स्थिर होते हो,
तुम बुद्धिमान प्रतीत होते हो, तुम चमकते हो, तुम्हें देखकर लोग प्रेरित होते हैं, तुमसे मिलकर लोगों को शांति मिलती है। ऐसे व्यक्ति को समाज भी, लोग भी, दुनिया भी प्राकृतिक रूप से झुकती है। ये झुकना हार नहीं होता, ये सम्मान होता है। जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया, उस दिन दुनिया तुम्हें पहचानने पर मजबूर हो जाएगी। आत्मज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। बाहर कुछ जीतना नहीं है, खुद को जीत लेना है। मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी दूसरों से मान्यता मांगता रहता है। वह दूसरों की आंखों में खुद को खोजता है। जिस दिन तुमने अपनी आंखों में खुद को देख लिया, दुनिया की कोई आंख तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। इस पहचान की यात्रा में 3 और कदम हैं जो तुम्हें भीतर बहुत गहराई तक ले जाते हैं। भीतर हर समय एक सूक्ष्म आवाज बोलती है, लेकिन बाहर के शोर में वह डूब जाती है। उस आवाज को सुनने के लिए रोज 5 मिनट खुद से एक सवाल पूछो। मुझे क्या चाहिए? मेरी आत्मा किस दिशा में जाना चाहती है? धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि तुम जिसे दुनिया समझते थे वह सिर्फ भ्रम था। तुम्हारा रास्ता अलग है, अनोखा है, दिव्य है। और जो व्यक्ति अपने रास्ते पर चलने लगता है, दुनिया उसके पीछे चलने लगती है। तुलना जहरीली है। जब तक तुलना है, तुम कभी खुद को नहीं जान पाओगे। तुलना करने से तुम ही दूसरा बनने की कोशिश करते हो, और जब तुम दूसरा बनने की कोशिश करते हो तो खुद को खो देते हो। जिस दिन तुमने तुलना छोड़ दी, असली तुम सामने आता है, और वही पहचान है। दुनिया उसी के आगे झुकती है जो अपनी मौलिकता में जीता है। अतीत एक सपना है, भविष्य भ्रम है, पहचान सिर्फ वर्तमान में पाई जाती है। अगर तुम अब भी पूरी उपस्थिति के साथ बैठो, पूरी सजगता के साथ सांस लो, पूरी जागरूकता से महसूस करो, तुम्हें एहसास होगा कि भीतर एक गहरी शांति है। यही तुम्हारी असली पहचान है। वर्तमान में एक ऐसा नूर है जिसे पहचानने पर दुनिया की ताकतें तुम्हारा मार्ग साफ कर देती हैं। संसार बदलने लगता है जैसे ही मनुष्य जागता है। उसकी ऊर्जा बदलती है, और ऊर्जा बदलते ही दुनिया बदल जाती है। लोग तुम्हें सुनने लगते हैं, तुम्हारी बातों की कीमत बढ़ जाती है, तुम्हारे निर्णयों में विश्वसनीयता दिखती है, तुम्हारा चेहरा सहजता से चमकने लगता है। तुम्हारी उपस्थिति से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। छोटी छोटी चीजें भी तुम्हारे साथ सुगम होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि तुम पहली बार अपने केंद्र से जी रहे होते हो। और दुनिया केंद्रित इंसान का विरोध नहीं करती, उसका स्वागत करती है। तुम्हारे भीतर छुपा भगवान जाग गया तो दुनिया का कोई मनुष्य तुम्हें दबा नहीं सकता। जो व्यक्ति खुद को पहचान लेता है, वह भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वह दिशा बन जाता है। उसकी चाल में गहराई होती है, उसकी आंखों में स्थिरता होती है, उसकी उपस्थिति में प्रकाश होता है। और दुनिया ऐसे व्यक्ति के आगे स्वाभाविक रूप से झुकती है। झुकना सम्मान है, सम्मान पहचान है, और पहचान जागरण का द्वार है। मनुष्य अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल यही करता है कि वह बाहर की लड़ाइयों में उलझा रहता है, और भीतर जो सबसे बड़ी जीत है उसे कभी छूता ही नहीं। दुनिया को जीतने का अर्थ क्या है? पैसा, पद, संघर्ष, प्रतिष्ठा, ये सब बाहर की वस्तुएं हैं। और बाहर की वस्तुओं को जीतकर तुम कभी पूर्ण नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा बदलती रहती है, और जो बदलता है वह स्थायी सुख नहीं दे सकता। जो बदलता है वह तुम्हारा नहीं, और जो तुम्हारा है वह कभी नहीं बदलता।
मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी अंदर की यात्रा भूल जाना। तुमने देखा होगा, हर व्यक्ति कहता है लोग गलत हैं, समय खराब है, समाज गलत है, परिवार नहीं समझता, काम कठोर है, भाग्य साथ नहीं देता। लेकिन कोई यह नहीं कहता मैं अपने भीतर क्या हूं। मनुष्य बाहर की दुनिया में इतना व्यस्त है कि अपने भीतर की दुनिया को देखना भूल गया है। बाहर की दुनिया एक दर्पण है, लेकिन तुम दर्पण को बदलने की कोशिश कर रहे हो। शरीर थकता है, मन उलझता है, लेकिन जीवन फिर भी वैसा ही रहता है। क्यों? क्योंकि दर्पण नहीं बदलता, दृष्टि बदलती है। और दृष्टि तभी बदलती है जब तुम खुद को पहचानना शुरू करते हो। जैसे जैसे तुम भीतर उतरते हो, दुनिया बदलने लगती है। तुमने कभी ध्यान दिया? जब तुम खुश होते हो, दुनिया सुंदर लगती है। जब तुम दुखी होते हो, दुनिया भारी लगती है। जब मन शांत होता है, लोग अच्छे लगते हैं। जब मन अशांत होता है, वही लोग गलत लगने लगते हैं। तो असली समस्या कहाँ है? बाहर नहीं, तुम्हारी चेतना की धूल में। धूल बाहर नहीं है, वो तुम्हारी आंखों पर जमी है। ये धूल क्या है? चाह, भय, स्वार्थ, ईर्ष्या, तुलना, असुरक्षा, मान्यता की भूख। इन परतों के कारण तुम दुनिया को नहीं देख रहे, तुम अपने ही मन के चश्मे से देख रहे हो। भीतर का सफर, भीतर जाने का मतलब क्या है? भीतर जाना मतलब धीरे धीरे उस परतों को हटाना जो तुम्हें असली तुम्हारे रूप से अलग करती है। चलो इसे ओशो की शैली में गहराई से समझते हैं। शरीर तुम्हारा वस्त्र है। शरीर एक कपड़े की तरह है। हर जन्म में यह बदल जाता है। बचपन में दूसरा आकार, युवावस्था में दूसरा, बुढ़ापे में तीसरा। लेकिन तुम वहीं रहते हो। कभी तुमने देखा, शरीर सो जाता है, विचार सो जाते हैं, लेकिन भीतर एक जागरूकता रहती है। जो सपने भी देखती है, वह तुम हो। शरीर तुम्हारा आवरण है, तुम नहीं। शरीर से चिपकने वाले लोग हमेशा डर में रहते हैं। मरने का डर, बीमार पड़ने का डर, कमजोर होने का डर। पर जिसे पता है कि वह शरीर नहीं है, वह पहली बार निर्भय हो जाता है। मन सिर्फ एक यंत्र है। विचार क्या है? बाहरी परिस्थितियों से उठती तरंगे। सुबह मौसम अच्छा हो तो विचार अच्छे। किसी ने ताना मार दिया तो विचार भारी। किसी ने प्रशंसा कर दी तो विचार मीठे। एक लक्ष्य न मिले तो विचार दुखी। यह तुम्हारी पहचान नहीं है, यह सिर्फ प्रतिक्रिया है। विचार बादलों की तरह आते जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा वही रहता है। तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो। ये समझते ही विचारों की पकड़ ढीली हो जाती है। मन शांत होने लगता है। चिंता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। नाम समाज का दिया हुआ है। तुम्हें जन्म के बाद एक नाम दिया गया। इस नाम के साथ तुम्हें एक पहचान दी गई। जाति, धर्म, समाज, परिवार, परंपरा, मान अपमान, अपेक्षाएं, यह सब समाज का दिया हुआ है। असली पहचान इससे कहीं गहरी है। जब तुम इस नकली पहचान से मुक्त होते हो, तुम पहली बार अपने असली स्वरूप को छूते हो। तुम अपनी असफलताएं नहीं हो, वे सिर्फ घटनाएं थीं। घटना होती है पर बीत जाती है, और मनुष्य घटना को पकड़कर बैठा रहता है। किसी ने मजाक उड़ाया, कोई काम बिगड़ गया, किसी रिश्ते में चोट लग गई, कोई लक्ष्य पूरे नहीं हुए। मनुष्य इन्हें अपनी पहचान बना लेता है। तुम घटना नहीं हो, तुम घटना को देखने वाले हो। यह समझते ही तुम बीते हुए बोझ से मुक्त होने लगते हो। तुम भीड़ का हिस्सा नहीं, तुम अनोखे हो। दुनिया एक जैसा बनाने में लगी है। समाज चाहता है कि तुम भीड़ की तरह जियो, पर अस्तित्व ने तुम्हें विशिष्ट बनाया है। तुम्हारे जैसा कोई नहीं, न कभी था,
न कभी होगा। जब तुम्हारा मौलिक अस्तित्व जगता है, तुम्हारे भीतर अद्भुत शक्ति जागती है। दुनिया क्यों झुकती है? दुनिया उन लोगों को मान देती है जो खुद को मान देते हैं। दुनिया उन लोगों को सुनती है जो भीतर से स्थिर होते हैं। दुनिया उनके आगे झुकती है जो खुद को पहचान चुके होते हैं, क्योंकि उनमें आकर्षण होता है, उनकी ऊर्जा शांत होती है, उनके निर्णय स्पष्ट होते हैं, उनकी बातों में वजन होता है, उनकी उपस्थिति में प्रेम होता है। ऐसे इंसान के सामने दुनिया अपनी राह खुद खोल देती है। जो तुम्हें और भीतर ले जाते हैं, नीचे की तीन क्रियाएं ओशो के ध्यान की जड़ हैं। आत्मस्वर सुनना। हर दिन खुद से पूछो, मेरी आत्मा क्या चाहती है? धीरे धीरे भीतर की आवाज स्पष्ट होती है और वही तुम्हारा मार्ग है। तुलना का त्याग। तुलना जहरीली है। तुलना तुम्हें दूस तुलना जहरीली है। तुलना तुम्हें दूसरे की तरफ दौड़ाती है और इस दौड़ में तुम अपना रास्ता खो देते हो। जिस क्षण तुमने तुलना शुरू की, उसी क्षण तुमने खुद से विश्वासघात कर दिया, क्योंकि तुलना का अर्थ है तुम मानते हो कि दूसरा तुमसे बेहतर है या तुम दूसरे से बेहतर हो। दोनों ही गलत हैं, क्योंकि तुम कोई दूसरा बन ही नहीं सकते और दूसरा तुम्हारी जगह खड़ा नहीं हो सकता। तुलना तुम्हें उथला करती है, मौलिकता तुम्हें गहरा करती है। तुलना से चार जहर पैदा होते हैं। एक, हीनता। जब तुम देखते हो कि कोई तुमसे आगे है, दर्द उठता है, जलन उठती है। हीन भावना तुम्हारे अस्तित्व को खोखला कर देती है। दो, अहंकार। जब तुम देखते हो कि कोई पीछे है, अहंकार उठता है। अहंकार जितना मीठा महसूस होता है, उतना ही विषैला है। तीन, दौड़। तुलना का स्वभाव है दौड़। दौड़ते दौड़ते तुम भूल जाते हो कि तुम्हारी मंजिल कहाँ थी। दूसरों की मंजिल तुम्हारी नहीं है, उनका रास्ता तुम्हारा नहीं है। चार, असंतोष। तुलना का अंतिम परिणाम अशांति। तुम शांत केवल तब हो सकते हो जब तुम अपने केंद्र में खड़े हो। तुम गुलाब हो तो गुलाब बनो, कमल बनने की इच्छा मत करो। कमल सोचता है वो गुलाब हो जाए तो दुनिया पागल खाना बन जाती है। तुम चाहे जैसा चाहो दूसरा नहीं बन सकते। तुम्हारी आत्मा की प्रकृति अद्वितीय है। जिस दिन तुलना गिर गई, तुम हल्के हो जाते हो। तुम्हारे भीतर पहली बार शांति आती है। तुम आनंद में जीना शुरू कर देते हो। तुम भीतर से सौंदर्य फैलाते हो और दुनिया उसी सौंदर्य के आगे झुकती है। तुम्हारी असली संपत्ति। तुम्हारे पास दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? न पैसा, न प्रतिभा, न पहचान, बल्कि तुम्हारी मौलिकता। इसी के कारण तुम अद्वितीय हो। तुम्हारा रास्ता अनूठा है। तुम्हारी ऊर्जा अलग है। तुम्हारी सुगंध अलग है। तुम्हारा उद्देश्य अलग है। तुम्हारे जैसा कभी कोई था नहीं और तुम्हारे जैसा कभी होगा नहीं। अस्तित्व ने तुम्हें एक ओरिजिनल्स मास्टरपीस की तरह बनाया है, पर जैसे ही तुलना आती है, तुम अपनी मौलिकता खो देते हो। तुम दूसरों की नकल करने में लग जाते हो और नकल हमेशा कमजोर होती है। दुनिया नकल को नहीं झुकती, दुनिया मौलिकता के आगे झुकती है। आत्म पहचान की ओर तुमने बहुत सुंदर लिखा। खुद को पहचानो, दुनिया झुक जाएगी। लेकिन खुद को पहचानना क्या है? ये कोई दार्शनिक काम नहीं, कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं। ये तुम्हारी आत्मा की ओर लौटना है। हर रात 10 मिनट बैठ जाओ और खुद से पूछो, मैं कौन हूं? न जवाब दो, न शब्दों में फंसो, बस महसूस करो। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, विचार नहीं हो, भावनाएं नहीं हो।
तुम देखने वाले हो, साक्षी हो, नित्य मुक्त चेतना हो। ये पहचान आते ही दुनिया की सारी झूठी पहचानें टूट जाती हैं। तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। तुम्हारे घाव भी सुंदर हैं। तुम्हारी कमियां भी महकती हैं। तुम्हारी गलतियां भी तुम्हें बनाती हैं। अगर तुम खुद को स्वीकार नहीं करते तो दुनिया क्यों करेगी? जो व्यक्ति खुद से विरोध में है उसे दुनिया हमेशा परेशान करेगी। जो व्यक्ति खुद के साथ प्रेम में है दुनिया उसके आगे सहज झुकती है। ये सबसे कठिन और सुंदर चरण है। दूसरों की अपेक्षाएं छोड़ देना, समाज की परतों को उतार देना, भीड़ के रास्ते छोड़ देना और अपने रास्ते पर चल देना। यह वही क्षण है जब जीवन खिलता है। जो व्यक्ति अपने रास्ते पर चलता है उसके पीछे दुनिया चलने लगती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भीतर से रोशन होता है। और जब तुम रोशन होते हो तुम्हारी उपस्थिति शांत होती है। लोग तुम्हें सुनना चाहते हैं। शब्दों में वजन आ जाता है। आंखों में नूर आ जाता है। चेहरे पर चमक आ जाती है। निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं। ऊर्जा चुंबकीय हो जाती है। यही वह क्षण है जहां दुनिया झुकती है। झुकना दबाव से नहीं, झुकना सम्मान से। दुनिया उसी के आगे झुकती है जो अपने केंद्र में खड़ा हो, जो तुलना से मुक्त हो, जो अपने मार्ग पर हो, जो अपने भीतर जाग गया हो। तुम वह नहीं हो जो दुनिया कहती है। तुम वह नहीं हो जो मन कहता है। तुम वह भी नहीं हो जो तुम समझते हो। तुम उससे कहीं विशाल हो। तुम चेतना हो। तुम ऊर्जा हो। तुम शांति हो। तुम मौन हो। तुम प्रकाश हो। और जब यह प्रकाश प्रकट होता है दुनिया अंधेरे में रह ही नहीं सकती। उसे तुम्हारा मार्ग स्वीकारना ही पड़ता है। जिस दिन तुम तुलना से मुक्त हो गए उस दिन तुम पैदा हुए। जिस दिन तुम मौलिक हुए उस दिन तुम खिले। जिस दिन तुमने खुद को पाया उस दिन दुनिया ने तुम्हें पाया। मनुष्य बार दुख खोजता है, लेकिन असली दुख यह है कि हम खुद से कितने दूर हो चुके हैं। तुम सोचते हो लोग तुम्हें नहीं समझते, पर असली सत्य यह है तुमने खुद को नहीं समझा। और यह न समझना सभी पीड़ा की जड़ है। दुनिया ने तुम्हें चोट नहीं दी, तुमने खुद को छोड़कर दूसरों के हाथों सौंप दिया। यही तुम्हारा सबसे बड़ा घाव है। तुमने कभी बैठकर यह नहीं पूछा, मैं कौन हूं? मेरी आत्मा क्या कहती है? मैं किस रास्ते पर जाना चाहता हूं? दुनिया ने जो कहा तुमने वही मान लिया। लोगों ने कहा तुम कमजोर हो, तुमने मान लिया। लोगों ने कहा तुम लायक नहीं, तुमने मान लिया। लोगों ने कहा तुम असफल हो, तुमने मान लिया। लोगों ने कहा चुप रहो, तुमने अपनी आत्मा की आवाज को भी चुप करा दिया। तुमने अपने भीतर के बच्चे को मार दिया जो नाचना चाहता था, गाना चाहता था, जीना चाहता था। और जब भीतर का बच्चा मर जाता है मनुष्य बाहर पत्थर बन जाता है। आंसू क्यों आते हैं? आंसू कमजोरी नहीं है। आंसू वह जगह है जहां आत्मा बोलती है। तुम रोते नहीं हो क्योंकि दुनिया गलत है। तुम रोते हो क्योंकि तुम अपने असली स्वरूप से बहुत दूर खड़े हो। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वे कह रहे हैं कृपया अब वापस आओ। बहुत दिनों से तुम खुद को भूल गए हो। दर्द द्वार है, समाज कहता है दर्द मत दिखाओ, परंतु ओशो कहते हैं दर्द तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। जितना अधिक दर्द उतनी अधिक दूरी तुमने खुद से बना ली है। दर्द कोई दुश्मन नहीं है। दर्द तुम्हें हाथ पकड़कर कह रहा है उधर नहीं, इधर चलो, भीतर की ओर।
जब तुम अपने दर्द को गले लगाते हो, वह तुम्हें स्वतंत्र बना देता है। तुम अकेले क्यों महसूस करते हो? क्योंकि तुमने अपने सत्य को छोड़ दिया। तुम्हारी आत्मा भीड़ में रह नहीं सकती। वह अनोखी है, मौलिक है। तुमने दुनिया के अनुसार जीने की कोशिश की और हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने असली अस्तित्व से दूर होते चले गए। इसीलिए तुम्हें लगता है कोई समझता नहीं। तुम्हें लगता है तुम खो गए हो। तुम्हें लगता है जीवन खाली है। तुम्हें लगता है तुम अधूरे हो। यह अधूरापन दूसरों की वजह से नहीं, यह अधूरापन आत्मा की पुकार है। खुद को पहचानने की यात्रा इतनी भावुक क्यों होती है? क्योंकि यह यात्रा भीतर दबे सैकड़ों घावों के द्वार खोलती है। बचपन की चोटें, अपमान, तिरस्कार, नकार, टूटे सपने, अनकहे दर्द, सब सतह पर आते हैं और मनुष्य सोचता है ये सब क्यों उठ रहा है? क्योंकि तुम पहली बार सच में भीतर उतर रहे हो। जहां तुम छुपे हो, वहीं तुम्हारे घाव भी छुपे हैं। खुद तक पहुंचने के लिए उन घावों से गुजरना जरूरी है। लेकिन जब तुम उन घावों को देखते हो, वे घाव फूल बन जाते हैं। सच्चा आत्म प्रेम क्या है? लोग सोचते हैं कि खुद को प्यार करना मतलब अपने लिए चीजें खरीदना, खुद को अच्छा महसूस कराना। नहीं, सच्चा आत्म प्रेम है खुद को स्वीकारना, अपने भीतर की टूटी हुई जगहों को कहना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। सारी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है जहां आत्म स्वीकार शुरू होता है। खुद को पहचान लो, दुनिया खुद बदल जाएगी। यह सिर्फ मंत्र नहीं है, ये गहराई है। जब तुम अपने दर्द को समझते हो, दुनिया की कठोरता पिघल जाती है। जब तुम अपनी कमी को स्वीकारते हो, दूसरों की आलोचना महत्वहीन हो जाती है। जब तुम अपने डर को देखते हो, दुनिया का डर समाप्त हो जाता है। जब तुम अपनी रोशनी पहचानते हो, दुनिया उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। दुनिया क्यों झुकती है? ताकत, पैसा, प्रतिष्ठा से नहीं। दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे जिसने खुद को पा लिया हो, उस चेहरे के आगे जिसमें शांति हो, उस आंखों के आगे जिसमें सत्य हो, उस दिल के आगे जिसमें प्रेम बहता हो, उस व्यक्ति के आगे जो भीतर से स्थिर हो। दुनिया लड़ती नहीं है एक जागृत व्यक्ति से, दुनिया उसका स्वागत करती है। अब तुम जो पढ़ रहे हो, वह सिर्फ शब्द नहीं है, ये तुम्हारी अपनी आत्मा की पुकार है। अगर ये सब तुम्हें गहरा छू रहा है, दिल भारी हो रहा है, आंसू आ रहे हैं, तो समझ लो तुम जाग रहे हो। तुम्हारा असली स्वरूप दरवाजा खटखटा रहा है। तुम्हारी आत्मा कह रही है, बहुत समय हो गया, अब घर लौट आओ। तुम टूटा नहीं हो, बस थके हो। तुम कमजोर नहीं हो, बस खुद से दूर हो। तुम अकेले नहीं हो, तुम अपने सत्य को खोज रहे हो। तुम असफल नहीं हो, तुम प्रक्रिया में हो। जिस दिन तुम खुद को पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हारे सारे आंसू मोती बन जाएंगे। और यही तुम्हारी यात्रा है, यही तुम्हारा सत्य है, यही तुम्हारा जन्म है। एक और 1 घंटे का गहरा भावनात्मक विस्तार दे दूं, जहां हम बचपन के दर्द, स्वीकार की कमी, आत्मा की पुकार, प्रेम के घाव, आत्मविश्वास की पुनर्जन्म और पूर्ण जागरण, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, जब तुम अपने भीतर की मिट्टी को जागने देते हो, एक बीज जैसा कुछ हिलता है। वही तुम्हारा सच्चा अस्तित्व है। लेकिन तुम्हारी समस्या यह है कि तुम बाहर की दुनिया से इतनी उम्मीदें रखते हो, इतने सपने लादे रहते हो, इतनी इच्छाओं को भीतर दबाए रखते हो कि तुम्हारा वास्तविक स्वर तो कभी बोल ही नहीं पाता।
तुम रोते हो, टूटते हो, पर किसी को दिखाई नहीं देता कि तुम भीतर से कितने थके हुए हो। और तुम सोचते हो, क्या मैं ही गलत हूं? क्या मैं ही कमजोर हूं? ओशो कहते हैं, कमजोरी गलत नहीं है। गलत यह है कि तुम अपनी कमजोरी को छुपाते हो। तुम्हारी आंसू तुम्हारी हार नहीं है। तुम्हारे आंसू तुम्हारे सच हैं। जो इंसान रो नहीं सकता वो जान ही नहीं सकता कि भीतर क्या चल रहा है। आज तुम यहां आए हो अपने भीतर की उलझनों, डर, दुख और अनकही आकांक्षाओं के साथ। तुमने अपने जीवन का बोझ इतने वर्षों से अकेले उठाया है कि अब तुम्हारा दिल बस किसी को बताना चाहता है, मैं थक गया हूं। और ओशो कहते हैं, जिस क्षण तुम स्वीकार लेते हो कि तुम थक गए हो, उसी क्षण से तुम्हारी मुक्ति शुरू हो जाती है। समझो, तुम्हें मुझे प्रभावित नहीं करना, तुम्हें दुनिया को साबित नहीं करना, तुम्हें किसी से लड़ना नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने भीतर वापस लौटना है। जो प्रेम तुम दुनिया से मांगते हो, वह प्रेम तो तुम्हारे भीतर ही भरा है। जो सम्मान तुम दूसरों से मांगते हो, वह सम्मान तुम्हारे भीतर ही छिपा है। जो सहारा तुम दुनिया से चाहते हो, वह सहारा तुम्हारे भीतर का मौन ही दे सकता है। दुनिया बदल जाएगी जब तुम अपने भीतर थोड़ा रुकोगे, थोड़ा सांस लोगे, थोड़ा बैठोगे और कहोगे, अब मैं अपने आप से मिलना चाहता हूं। इसी मिलन में तुम्हारी शक्ति है, इसी मिलन में तुम्हारी स्वतंत्रता है, इसी मिलन में तुम्हारी